के कपड़े चाहिए, आपको दुनिया की हर चीज उसके अंदर, मोबाइल से लेके, सुई से लेके, धागे से लेके, गाड़ियों से लेके, सब कुछ वहां मिलता है। तो परमेश्वर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पिरिचुअल मॉल हमारे लिए बनाया है कि उसके अंदर सारी चीजें हैं। उसके अंदर आत्मिक आशीष है, उसके अंदर शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को सिर्फ आत्मिक आशीष देने का वायदा नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम को दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया है। क्योंकि ये दुनिया जो बनाई है, ये शैतान ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई है। और इस दुनिया की सारी आशीषें जो हैं, जो परमेश्वर ने बनाई। जब परमेश्वर ने सोना धरती पर बनाया, तो परमेश्वर, शैतान ने नहीं बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया। जब मैं अफ्रीका में था, तो सोने की खदानों को जब मैं देखने के लिए गया, तो मिट्टी में छुपा होता है सोना, चट्टानों में छुपा होता है। आप उस मिट्टी को निकालते हो, आप पानी के अंदर लेके जाते हो, आप उसे छानते हो, मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। तो परमेश्वर ये चाहते थे, अब्राहम से ये बात हमें मालूम होती है कि एक इंसान जो परमेश्वर को मानने वाला है, वो दोनों आशीषों में भरपूर हो। वो आत्मिक आशीषों में भी भरपूर हो और वो दुनियावी आशीषों में भी भरपूर हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अगर तू पूरी दुनिया को हासिल कर लेगा और अपने प्राण को खो देगा, तो तुझे क्या हासिल होगा। यानी अगर दुनिया की आशीषें तेरे पास आ जाएं, लेकिन आत्मिक तू अंधा हो और नरक का भागी बन जाए, तो तेरे उस दुनिया में धन कमाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आत्मिक और शारीरिक हर प्रकार की आशीषें हमें देगा। तो वो देगा कैसे? तो उसके लिए परमेश्वर ने वचन को लिखा, परमेश्वर ने वचन को बनाया। वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, किस घटना के ऊपर परमेश्वर ने क्या रिएक्शन दिया, किस तरह से परमेश्वर नाराज हुआ, किस तरह से परमेश्वर खुश हुआ, किस तरह से लोगों ने बरकत पाई, किस तरह से लोगों ने अपनी बरकत को खोया, सब बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं तो आज ये हजारों साल पुरानी जो पुस्तक है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कुछ लोग क्रिश्चियन लोगों को पूछते हैं, आपने बाइबल पढ़ी हुई है? हाँ हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, सारी बाइबल पढ़ी हुई है, सन 1987 में मैंने सारी बाइबल पढ़ी हुई। उन्हें यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने वचन इसलिए लिखा है कि अपनी रोज की जिंदगी में हम इसे लागू कर सकें। और ये वचन ही हमारी हेल्प करता है, और ये वचन ही हमें रोशनी देता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी हाउस में, अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं, सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना स्ट्रगल के भी हम अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। ये सारा कुछ वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक बार बाइबल पढ़ लेने से, या बाइबल आपने सुनी हुई है, या आपने बाइबल का कोर्स किया है, या आपने पास्टर का कोर्स किया हुआ है, ये आपको एलिजिबल नहीं करती कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं, या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, या करंट परिस्थिति में आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है और आप उसकी विल को जो अभी आपकी लाइफ में है आप समझते हैं। वो तभी हो सकता है अगर आप रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें। तो मैंने जब इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए थे, तो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो जो नंबर जिसके ज्यादा आते थे उसको सीट मिलती थी, जिसके कम आते थे उसको पेड सीट मिलती थी। पेड सीटें भी थोड़ी होती थी, सिर्फ कुछ ही सीटें होती थी। तो जब मैंने एग्जाम दिए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के, तो मेरा पंजाब में कुछ 100 में रैंक आया, बड़ा हाई बढ़िया रैंक आया। तो मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी थी, और मैं फ्री पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग, सिर्फ 200 रुपये महीना फीस थी। लेकिन जब मेरे बाकी दोस्त थे वो फेल हो गए थे, और जब मैं कॉलेज गया, तो वहां पे 1.5 लाख, 90 हजार, सवा लाख रुपए दे के भी लोगों ने एडमिशन हासिल की थी। उसे पेड सीट बोलते थे। तो आत्मिक जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तो परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को कायम कर लेंगे, और जल्दी कर लेंगे। अगर आज आप यूथ हैं और सिर्फ मम्मी के कहने पे चर्च में बैठे हैं, कि आपका परिवार चर्च में आया है, सिर्फ आप इसलिए चर्च में हैं, और आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपकी शादी होगी, एक समय आएगा जब आप थोड़ा उम्र के हो जाएंगे, फिर वही कोर्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लो, वही कोर्स आपको फिर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मुसीबतों के साथ करना पड़ेगा।
जब आपका हस्बैंड चेंज नहीं होगा, आपके घुटनों पे आने के बावजूद भी, आपके भीख मांगने के बावजूद भी, आपकी वाइफ का स्वभाव नहीं बदलेगा, आपके फाइनेंस नहीं बदलेंगे, कर्जे नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो कोर्स आपको जवानी में करना चाहिए था और जो आपको फ्री में मिल जाता, इतना संघर्ष जीवन में नहीं होता, आपने तब उसको रिजेक्ट कर दिया, आप पढ़े नहीं। और उन बच्चों की तरह जो मेरे साथ थे और पेड सीट पे देके, पैसे लाखों रुपए देके सीट को हासिल किया था, फिर आप उनमें आ जाएंगे कि आप वही कोर्स करेंगे जो पहले फ्री मिल रहा था, लेकिन बाद में ज्यादा चिंता, ज्यादा आंसुओं के साथ और ज्यादा संघर्ष के साथ। तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है, इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वचन कहता है कि थोड़े थोड़े सालों के बाद अकाल हमेशा पृथ्वी पे आया है, कभी कोविड के रूप में, कभी विश्व युद्ध के रूप में, कभी बीमारियों के रूप में, कभी महामारियों के रूप में। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके संबंध जो परमेश्वर के साथ हो वो मजबूत हो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब एक बात हमें समझने की जरूरत यह है कि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसी स्ट्रक्चर में रहकर ही हम आशीष को हासिल कर सकते हैं। और परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। अगर वो इमोशनल होता तो दुनिया का हर रोने वाला बंदा आशीष पा जाता, कि परमेश्वर कहता देख देख कितना रोकर प्रार्थना कर रहा है। तो कई लोग समझते हैं कि अगर मैं रोकर प्रार्थना करूंगा तो मैं जल्दी परमेश्वर को अपना लूंगा। ऐसे तो सभी बहनें जो हैं वो जीत जाएंगी, वो रो रो कर प्रार्थना कर लेंगे और बंदों को रोना नहीं आएगा। कहते रोती हुई औरत और हंसता हुआ आदमी, इन दोनों में कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत झूठ बोलते हुए रो सकती है और आदमी हंसता हुआ वो सह सकता है जो अंदर से चाहे वो रो रहा हो। लेकिन जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, घर, कुटुंब, परिवार, एरिया सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और वचन ये कहता है कि अब्राहम को एक मिस्टेक उसने की, लूत को भी वो साथ ले आया, जबकि परमेश्वर ने लूत को बुलाया नहीं था। इस कारण लूत उसके साथ था, तो लूत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। जब एक कोयला अंगीठी में चला जाता है, बलती हुई अंगीठी में चला जाता है, वो भी बलने लगता है, वो भी आग पकड़ लेता है और गर्म हो जाता है। और जब उस कोयले को आप अंगीठी से बाहर निकाल कर कहीं दूर रख दें, थोड़ी देर के लिए वो भी जलता रहता है, लेकिन वो उतना नहीं जल सकता जितनी अंगीठी में बाकी कोयले जल रहे हैं। तो लूत जब आशीषित हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो भी अब्राहम की तरह ही विजडम वाला बंदा है, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी है और वो भी आशीषित हो रहा है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे इसलिए आशीषित कर रहा था क्योंकि वो लूत अब्राहम की अगुवाई के नीचे, उसकी अधीनगी के नीचे अपने जीवन को बिता रहा था। और एक दिन बाइबल कहती है लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने बुलाकर कहा लूत, ये अच्छी बात नहीं कि तुम झगड़ा करो, इसलिए तुम चले जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम जिस जगह को चुन लोगे पहले तुम चुन लो, फिर बाद में मैं चुनूंगा। ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि तुम बड़े हो, आपने पहले अच्छा इलाका चुन लिया, मैं छोटा हूं, आपने मुझे मेरे ऊपर गंदा इलाका थोप दिया। तो बाइबल कहती है लूत ने जो आंखें उठाकर देखा और जो सिंचाई तरी हुई थी, जो पूरी तरह से हरी थी, उसने अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो चुन ली। और वचन कहता है जब वो उस तराई में चला गया और बहुत दिन बीत गए, तो लिखा एक राजे ने उस पर अटैक किया, क्योंकि जिस राजे को वो नीचे था दूसरे राजे उससे नफरत करते थे, और जब वो उस राजे को मारने के लिए आए तो उसकी प्रजा को उठाकर भी ले गए। और वचन कहता है लूत को, उसके सारे धन को, स्त्रियों को, वो सब कुछ उठा के ले गए थे। लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और वचन कहता है कि लूत में और उसके जो अब्राहम के चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। आपका स्टाफ कभी भी आपके परिवार से लड़ नहीं सकता जब तक आप अपने परिवार की चुगलियां अपने स्टाफ से नहीं करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं था कि लूत को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था।
चुगली आती थी लूत के पास और लूत उसमें आग डालता था। अच्छा, बॉस, अब्राहम के चरवाहे ना तेरी भेड़ों को अच्छी अच्छी जगह नहीं जाने देते, अच्छी चरगाहों में नहीं जाने देते, अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखता है, इसलिए अब्राहम ज्यादा बढ़ रहा है, वो तुझसे जेलसी करता है। अच्छा, एक दिन में एक दिन में हवा नहीं गिर गई, रोज शैतान उससे बात करने के लिए आता था। एक दिन में कोई पाप में नहीं गिरता, रोज शैतान उससे धीरे धीरे बात करता है उसको गिराने के लिए। और वचन कहता है कि लूत भी उसमें शामिल था, नहीं तो लूत कहता, ए चरवाहो इधर आओ, आज के बाद अगर तुम उसके चरवाहों से झगड़े तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो कभी झगड़ते नहीं, क्योंकि ये लूत का भी उसको बैकअप था, लूत का भी उसको हाथ था, तभी वो झगड़ते थे। और वचन कहता है अब्राहम ने जब उसको लूत को अलग कर दिया, जब लूत फंसा और एक राजा उसे उठा के ले गया, लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और बाइबल कहती है 318 व्यक्ति जो कि राजाओं को मार के आए थे, उन बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला अब्राहम था। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े राजाओं को एक राजा ने मार दिया, और जिस राजा ने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, अब्राहम गया और 318 बंदे लेके उस राजा को मार दिया जिसने बड़े बड़े राजाओं को मारा था। और इमेजिन करो, लूत को तब भी अकल नहीं आई, उसने तब भी ये नहीं समझा कि ये मेरा मेंटर है, मैं आशीषित था अपने मेंटर की वजह से, मैं आशीषित था अब्राहम की वजह से। नहीं तो अगर जब ये हमला हुआ, अगर मुझ पे अनॉइंटिंग मेरी अपनी होती तो मैं क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पाया। आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि और वचन कहता है वो फिर भी अकलमंद नहीं बना, और फिर भी जाके सदोम और अमोरा जैसे देशों में रहने लग गया। उसे फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाकर माफी मांग लूं। और वचन क्या कहता है, थोड़े साल के बाद जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश किया, अब्राहम तो बच गया, लूत की सारी कमाई, लूत की जो थे बहनोई के जो सारे बच्चे थे, बहनोई नहीं, उसका जो क्या बोलते संबंधी, वो मर गए, लूत की सारी प्रॉपर्टी मर गई, लूत की सारी भेड़ बकरियां मर गई, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, लूत की सिर्फ बेटियां बची, और उन्होंने भी पाप किया और पाप के द्वारा मोआब जाति को पैदा किया। कितना महत्व है एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में कि वो एक अनॉइंटेड अम्ब्रेला के नीचे रहे, एक अनॉइंटेड संगति के नीचे रहे, एक मेंटर के नीचे रहे, ताकि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सके। मैं हजारों लोगों को जानता हूं ऐसे, जितना उनके मेंटर ने उन्हें ब्लेस किया था, आज से 6 साल 8 साल पहले, आज भी वही कुछ उनके पास है और कुछ नहीं है उनके पास, तब भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि जिस तरह शैतान ने लूत की आंखों को बंद कर दिया था, उसी तरह परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। जब लूत को यह बात समझ आई कि जो आशीष मेरी लाइफ के ऊपर थी वो अब्राहम की वजह से थी, नहीं तो जब सदोम और अमोरा नाश हुए, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके कहा कि जो बात मैं कर रहा हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं, लूत को क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुछ बुलाहटें ऐसी होती हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मूसा ने जब शादी की, तो बाइबल कहती है कि मूसा की बहन और उसके भाई ने उसका विरोध